ये मेरा माँ है और आज हम थोड़ा-सा अपना माँ का बारे में गवाही देना चाहता है, प्रभु का महिमा के लिए। मेरी माँ हालाँकि इस दुनिया में नहीं है और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी माँ के बारे में बताना चाहता हूँ। हम सभी के लिए अपनी माताजी जो है दुनिया का सबसे अच्छा माँ होता है। हम में से 99% लोगों के लिए यही सोच है, जितना मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैं समझता हूँ। तो मेरे लिए भी मेरी माँ जो है, दुनिया की सबसे अच्छी माँ थी। उनका देहांत फ़रवरी 5, 2014 में हुआ। मैं उनका फ्यूनरल को देख नहीं पाया। मैं साउथ इंडिया में बाइबल कॉलेज में था। ये गवाही मैं परमेश्वर की महिमा के लिए दे रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि ये जो मेरा अनुभव है मेरे माँ के साथ में, जो मेरा जीवन काल में जितना भी था, विश्वास का सफ़र में भी, विश्वास करता हूँ आपको भी ये एनकरेज करेगा। तो मेरी माँ मेरे लिए पिता भी था और माँ भी था, क्योंकि जब मैं होश में आया, तब मेरे ऊपर मेरी माँ का ही साया था, पिताजी नहीं था। पिताजी हमारे जीवन से चले गए थे, यानी कि हमें छोड़ के चले गए थे। जब से मैंने अपना माँ को देखा, शी वाज़ ए फाइटर। मैं और मेरे से बड़ी बहन के लिए, बड़े करने के लिए उनको संघर्ष करते हुए मैंने देखा और उसके बाद में जब प्रभु को मिला है, तब से फिर उसका जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन उसको भी हम देखा। एज़ ए 5-6 साल का बच्चा तब से मैंने अपनी माँ को देखा, उनका जो प्रभु में जन्म होने के बाद में। तो उनका जीवन में एक ड्रास्टिक चेंज एक आया उनके जीवन में। तो मैं इस गवाही में कुछ-कुछ 1-2 किस्से शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि हू शी वाज़। सबसे पहले मैं बता दूँ, मेरी माताजी जो हैं, एक वुमन ऑफ फेथ थी। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में ये बात कहूँगा। आज तक मैं ये कैमरे के आगे बोल रहा हूँ और परमेश्वर के प्रेज़ेंस में बोल रहा हूँ, आज तक मैंने मेरे माँ के जैसा स्ट्रॉन्ग फेथ वाला इंसान नहीं देखा मैंने। शी वाज़ अ वुमन ऑफ फेथ। उनका विश्वास जो है, इतना स्ट्रॉन्ग था, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इसलिए मैं कई बार सोचता हूँ, हमें इतना सारा थियोलॉजी, बाइबल के बारे में इतना कुछ नहीं जानने से भी फेथ जो है इज़ एंटायरली डिफरेंट। आपका सिंपल गॉस्पेल में भी आपका फेथ इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि मैंने अपनी माँ को लिटरली एक छोटा-सा गीत में भी रोते हुए देखा है। जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन का गीत, और वो पागलपन की हद तक उनका विश्वास जो इस प्रकार का था। तो एक बार एक किस्सा मैं बता दूँ। माय मदर वाज़ अ वेरी सिंपल वुमन, पढ़ी-लिखी नहीं थी वो। मैं कह सकता हूँ वेरी इनोसेंट। शायद मैं 7-8 साल का था। मेरी माँ खेत में काम कर रही थी, तो मैं खाना लेके गया मेरी माँ के लिए। जो हॉट केस होता था, उसमें मैं खाना लेके गया। मेरी माँ खाना को रिसीव करती है और उसको हॉटकेस को खोल देती है और प्रार्थना करने लगती है। लेकिन जब प्रार्थना कर रही थी, तो हवा ज़ोर से आता है, क्योंकि वो खेत का मिट्टी, बालू ये सब उड़ने लगता है, तो मैं ढक्कन को लेकर बंद कर देता हूँ।
और जब मेरी माँ आंखें खोलती है तो वो क्या देखती है कि ढक्कन तो बंद है। मुझे चांटा मारती है। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास था कि खाने को हमेशा खोल के ही प्रार्थना करना चाहिए, बंद करके नहीं। आशीष के लिए, यानी कि वेरी इनोसेंट, मतलब विश्वास का मतलब इतना, मतलब लिटरली वो क्या सोचती है कि मतलब ढक्कन बंद होने से आशीर्वाद नहीं आएगा, कुछ इस प्रकार का सोच भी वो रखती थी। तो उनका फेथ जो है इतना स्ट्रॉन्ग, और जब भी वो झाड़ू पोछा जब घर की लगाती थी, तो जैसे गिडियन बाइबल बहुत सारे हमारे घर में होते हैं, तो कभी कभी उसका पन्ने जो है फट के गिर जाता है, तो उसको भी वो लेकर जमा करती हैं, क्योंकि वो ईश्वर का वचन है। एक को भी वो वेस्ट नहीं करती। इवन कई बार वो कोई दूसरे किताब को भी परमेश्वर का वचन है सोचिए वो रखती है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो ईश्वर का वचन को भी इतना रेवरेंस इस प्रकार से वो पूरा जमा करके रखती थी। तो उनका फेथ जो है लिटरली, मैं आपको बोलूं, वेरी स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग कि मैं आपको बोल नहीं सकता। और दूसरा, शी वॉज ए वुमेन ऑफ प्रेयर। 40 डेज न जाने कितने बार उन्होंने उपवास लिया, 21 डेज, 7 डेज, काउंटलेस टाइम। अधिकतर वो उपवास में ही रहती थी। और होल नाइट प्रेयर जो है, मतलब उनका लाइक एवरी नाउ एंड देन शी यूज्ड टू प्रे होल नाइट। मतलब वो शी वाज ए वुमेन ऑफ प्रेयर। और मुझे भी हमेशा इनकरेज किया करती थी। जब मैं प्रार्थना नहीं करता और मेरा प्रार्थना का आवाज नहीं सुनती, तो मुझे आवाज देती थी प्रार्थना करने के लिए। वही थी जो मुझे प्रार्थना नहीं करने से डांटने वाली। तो शी वाज ए वुमेन ऑफ प्रेयर। और मेरा जब मेरे लाइफ में जब मैं करियर को लेकर कुछ कुछ योजनाएं, कुछ कुछ ऐसे बनाकर, मैं एक दो बार नहीं, तीन तीन अटेम्प्ट मैं आर्मी के लिए दिया। जब भी मैं इंटरव्यू के लिए जाता था, मेरी माँ उपवास में चली जाती थी, और उनका प्रार्थना यही होता था कि मुझे वो नौकरी ना मिले, क्योंकि उनका जीवन का सबसे बड़ा मेरे लिए जो उनका प्रार्थना था कि मैं प्रभु का सेवा करूं। तो वो उपवास में चली जाती थी, मुझे मना करती थी, लेकिन मैं मानता नहीं था। तीन तीन बार मैं रिजेक्ट खाया मेडिकल में, मेडिकल टेस्ट में, आर्मी का मेडिकल टेस्ट में। मेरे राइट साइड कान में प्रॉब्लम है, तो उसी का वजह से मैं तीन तीन बार रिजेक्ट हुआ। तो ये मेरे माँ का ही प्रार्थना है, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि जब मैं फिर हॉस्पिटल में जाकर चेक कराया, तो कान तो ठीक ही है बोलता है, लेकिन जब मैं डिफेंस में, मिलिट्री में जब टेस्ट होता है, तो मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ। वो ईश्वर को हमेशा पहले रखती थी, और ईश्वर का इच्छा को हमेशा पहले ढूंढती थी। मैं क्या देखता हूँ कि आज बहुत सारे लोग गवाही देते हैं। जब भी मैं ईटानगर, नाहरलगुन और आसपास के जितने भी इलाके में चर्च में मैं जाता हूँ, तो बहुत सारे लोग आकर, ऐसे रोने वाले भी लोग मैंने देखे, मेरी माँ को याद करके, उनका प्रेयर का वजह से कोई हील हुआ, कोई प्रभु में आया। तो ऐसा करके बहुत सारे लोग आज मुझे गवाही देते हैं। और एक बात हमेशा वो ऐड भी करते हैं कि आज जब आपको इस प्रकार से प्रभु का सेवा करते हुए देखता हूँ, तो मुझे 100% श्योर है कि आप आपका माँ का प्रार्थना का आंसर है। इसीलिए मैंने अपने इस पुस्तक को जब मैं समर्पित कर रहा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 5 में जिस प्रकार से अपोस्टल पॉल जो है उसके स्पिरिचुअल सन तिमोथी को उनका माँ का और उनका ग्रैंड मदर का विश्वास को उनमें देख रहा है, तो उसी प्रकार से
लोग आज मुझे भी गवाही देते हैं कि मेरा माँ का विश्वास, मेरा माँ का प्रार्थना मुझ में दिखाई देता है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड फॉर हर लाइफ। वो एक अच्छी माँ थी और उनका विश्वास का जो जर्नी था वो बहुत ही सुंदर तरीके से वो जिया है। एंड वो हमको हमेशा इंस्पायर करता है कि किस प्रकार से फेथ में जीना है। बहुत सारा थियोलॉजी जानना जरूरी नहीं है, बहुत सारा बाइबल जानना कई बार आवश्यक नहीं है। फेथ इज समथिंग, सिर्फ आप गॉस्पेल सुनकर भी इतना स्ट्रॉन्ग फेथ हो सकता है, वो मेरी माँ हमको याद दिलाता है। मेरे पिता ने मेरा माँ को बहुत ही ज़्यादा दुख दिया, छोड़ के चले गए और बहुत सारा सफरिंग आया, फिर भी मेरी माँ जो है पिता को माफ दिया, उनके लिए प्रार्थना करता था, उनका आत्मा बचने के लिए प्रार्थना किया करता था। सो शी वॉज ए वुमेन ऑफ फेथ, शी वॉज ए वुमेन ऑफ प्रेयर, शी वॉज ए वुमेन हु लव द लॉर्ड एंड फियर द लॉर्ड। सो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो मैं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो लंबा ना हो जाए, इसीलिए एट द एंड जिस प्रकार से अब्राहम लिंकन कहता है मेरी माँ की प्रार्थना हमेशा मेरे साथ में रहा, उसी प्रकार से मैं भी कहूँगा मेरा माँ का प्रार्थना हमेशा मेरा साथ में है। और उनका प्रार्थना का ही द्वारा आज मैं सेवकाई में हूँ। उनका सबसे बड़ा सपना जो है, मुझे प्रभु का सेवा करते हुए देखना चाहती थी, लेकिन मेरे सेवकाई में आने से पहले वो प्रभु के पास चली गई। लेकिन मेरा विश्वास ये कहता है कि एक दिन मैं अपनी माँ को देखेगा, ये विश्वास है, ये विश्वास है मेरा। तो इसीलिए उनके जीवन से मैं आपको यही इनकरेज करना चाहता हूँ कि एक अच्छा माँ वो नहीं होता है जो अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ पैसे, धन दौलत पीछे छोड़ के जाते हैं। एक अच्छा माँ वो होता है जो अपना बच्चा को प्रभु में, प्रभु का रास्ता में और प्रभु को दिखाता है, प्रभु को जानने देता है। वो एक अच्छा माँ है और ऐसी माँ को एक दिन बच्चा लोग जरूर ब्लेसेड मदर बोल के याद करेगा। धन्यवाद करता हूँ इस गवाही को देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।